टुडे टॉपिक इज क्लीवेज. ठीक है, पहले कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए. फास्टर देन नॉर्मल माइटोसिस, ये नॉर्मल माइटोसिस से फास्ट होता है क्लीवेज. फास्टर देन नॉर्मल माइटोसिस. टोटल साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन कांस्टेंट ग्रोथ फेज में. ओके, टोटल साइज जो होता है एम्ब्रियो का वो क्या होता है? कांस्टेंट. टोटल साइज ऑफ एम्ब्रियो remain constant. किस टाइम पे? ग्रोथ फेज में. ग्रोथ फेज कैसे होता है? G1 G2 आर एब्सेंट बिकॉज G1 G2 आर एब्सेंट. ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो क्या होता है कि न्यूक्लियर अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो जो होता है वो इंक्रीज होता है. मतलब क्या है कि साइटोप्लाज्म धीरे धीरे कम होने लगता है और न्यूक्लियर का रेशियो ज़्यादा होने लगता है. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इससे. न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो increases. टोटल मास ऑफ साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेम होता है. टोटल मास जो साइटोप्लाज्म वो तो ऑब्वियसली बात है सेम रहेगा, है ना. टोटल मास ऑफ साइटोप्लाज्म सेम. DNA content increases. नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स क्या होगा? इंक्रीजेस. ये सब मैं अभी डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगी. नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स डिक्रीजेस. एसिंक्रोनस रहता है. क्लीवेज ends with the formation of multicellular morula. डॉटर सेल जो होती है उसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमेर्स. डॉटर सेल ब्लास्टोमेर्स. अब देखिए इसमें क्या होता है. ये जो आउटर लेयर है ये क्या है? जोना पेलोसिडा. और ये क्या है? जाइगोट. जाइगोट का फर्दर डिवीजन होता है. इट डिवाइड इनटू 2 सेल स्टेज. तो दिस इज जोना पेलोसिडा और ये क्या है? 2 सेल बन गई. ओके, फिर ये इसका डिवीजन होता है. ये क्या बन गया? 3 सेल स्टेज. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल स्टेज. इसके बाद ये कन्वर्टेड इनटू 4 सेल स्टेज. ओके, 4 सेल से एक में कन्वर्ट हो गई 8 to 16 सेल. दैट इज कॉल्ड मॉरुला और ऑल्सो कॉल्ड. ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना. ये
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। मोरुला, और ये क्या होता है, सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स होता है। क्वेश्चन आता है सॉलिड बॉल या हॉलो बॉल, तो ये कैसा होता है, सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स होता है। इसके बाद क्या होता है बेटा, सेल्स का रीअरेंजमेंट होता है एंड ये जो आउटर लेयर है ये क्या हो जाती है, ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफो एक्टोडर्म होती हैं, और ये फॉर्मेशन किसका कर देती हैं, फॉर्म्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। ओके, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, जैसे एमनियन वगैरह, वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये क्या है, ब्लास्टोसील, ब्लास्टुला, एंड दिस इज आइसियम। आइसियम मीन्स इनर सेल मास, इसको क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स, एंड फर्दर ये क्या बनाती हैं, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं। इसके बाद देखिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ कि जब तक जोना पैलिसोडा है तब तक ये यूट्राइन वॉल से अटैच नहीं हो सकता है। देखो क्या क्या करना पड़ेगा हमको, है ना, मॉडिफिकेशन। तो उसके लिए जब तक जोना पैलिसोडा है तब तक ये यूट्राइन वॉल से अटैच नहीं हो सकता। क्यों, ताकि अर्ली एम्ब्रियो का अटैचमेंट फैलोपियन ट्यूब में ना हो जाए। सेकेंड पॉइंट क्या है कि बिफोर हैचिंग दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लास्टुला। जब तक हैचिंग नहीं हुई है तब तक इसको क्या बोलेंगे बेटा, ब्लास्टुला, एंड आफ्टर हैचिंग दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। याद रखना, ब्लास्टुला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लास्टुला एंड ब्लास्टोसिस्ट। बिफोर हैचिंग दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लास्टुला एंड आफ्टर हैचिंग दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है कि ब्लास्टुला में क्या होता है कि जोना पैलिसोडा होती है, लेकिन ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, जोना पैलिसोडा नहीं होती है। ये 2-3 पॉइंट है, मैं दोबारा रिवाइज करा दे रही हूँ कि जब तक जोना पैलिसोडा है तब तक ये यूट्राइन वॉल से अटैच नहीं हो सकता है, ताकि क्या है कि अर्ली एम्ब्रियो जो है उसका अटैचमेंट फैलोपियन ट्यूब से ना हो जाए। सेकेंड क्या है कि जब तक हैचिंग नहीं हुई है, मीन्स बिफोर हैचिंग दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लास्टुला एंड आफ्टर हैचिंग दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। ओके, और क्या है कि जोना पैलिसोडा किस में प्रेजेंट होती है, तो जब तक हैचिंग नहीं हुई है तब तक दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लास्टुला एंड ब्लास्टुला में जोना पैलिसोडा प्रेजेंट होती है, और जब हैचिंग हो गई तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट एंड ब्लास्टोसिस्ट में जोना पैलिसोडा नहीं होती है। अब हैचिंग कैसे होती है, देखो जरा, हैचिंग में क्या है, देखो पहले क्या है, ये तो ब्लास्टुला है ना, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, जोना पैलिसोडा, फिर ये आपका जो हॉलो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसेल, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट, दिस इज इनर सेल वास, और ये इनर सेल वास जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाद में यही बनाएगा एम्ब्रियो। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट जो है वो रिलीज करेगा एंजाइम फॉर हैचिंग के लिए। कौन से एंजाइम करते हैं, लेटिक एंजाइम, एससीजी, अभी बताएंगे आपको। हैचिंग के लिए क्या है, सबसे पहले क्या होगा बेटा कि रिमूवल होगा जोना पैलिसोडा का, रिमूवल होगा जोना पैलिसोडा का, जो कि नेसेसरी है इम्प्लांटेशन के लिए। जितने भी मैं आपको नोट्स करा रही हूँ ना, जितने भी पॉइंट कराए हैं सारे एनसीईआरटी के कवर हैं, नीट में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ये क्या बोलूँ इसके बाद देखो क्या होता है कि ये है जोना पैलिसोडा और इस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, बाहर का स्ट्रक्चर आ जाता है। ये क्या था, स्टेम सेल, स्टेम सेल्स मीन्स वही, और ये फॉर्मेशन क्या करेगा, एम्ब्रियो का। ठीक है, और स्टेम सेल है तो ये क्या करेगी, टोटी पोटेंट सेल, ये कैपेबल है बनाने के लिए आपका कंप्लीट एम्ब्रियो। क्वेश्चन आ जाए एम्ब्रियो कौन बना सकता है, किसी भी फॉर्म में ऑप्शन हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो क्वेश्चन आप कर लोगे। इसके बाद क्या है कि 6th डे क्या होता है कि मे बी फॉर्मेशन ऑफ मोनोजैगोटिक ट्विंस। इसमें क्या है कि ये आपका है, अब आपकी जोना पैलिसोडा हट चुकी है, जोना पैलिसोडा अब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये तो आउटर स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, इसमें ये आउटर लेयर क्या है, ट्रोफोब्लास्ट, और ये क्या है, इनर सेल बात। ये कैसी सेल्स होती हैं बेटा, टोटी पोटेंट सेल, मतलब क्या है, ये डिवाइड कर सकती हैं, अदर सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं। एंड इनर सेल्स क्या बना रही है, एम्ब्रियो। ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ये सिक्रेट क्या करेगा, लेटिक एंजाइम प्लस एससीजी। ये क्या है, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, ये कहाँ सिक्रेट हो जाएगा, ब्लड में। एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई चीज़ ब्लड में है ना, यूरिन का फिल्ट्रेशन होता कहाँ है, ब्लड से ही होता है ना। जो फेसेस होता है ना वो उसका डायरेक्ट बॉडी से आउट हो जाता है, बट जो यूरिन होता है वो पहले ब्लड में डिजॉल्व होता है। अब एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में बताऊंगे ये कैसे फिल्ट्रेशन होता है। ओके, तो लेटिक सेल्स, ये जो आपके ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ये याद रखना बेटा, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स सिक्रेट लेटिक एंजाइम एंड एससीजी। एससीजी क्या होता है, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये चला जाता है ब्लड में, और जो हम लोग टेस्ट करते हैं ना किट से कि प्रेग्नेंट फीमेल प्रेग्नेंट है ना,
कि नहीं है, तो ये यूरिन से ऐसे ही करते हैं कि वहाँ पे क्या हो जाता है, एससीजी आ जाता है, और एससीजी क्या कर देता है, इससे वो जो लाइंस होती हैं ना वो रेड हो जाती हैं, पिंक हो जाती हैं, जो भी हो जाती हैं। तो यूरिन से क्या हो जाता है कि इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, ये एससीजी हार्मोन ही होता है, ये सिर्फ प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन, अगर पूछा जाए कि एक सिर्फ कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सिर्फ प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में सिक्रेट होता है, तो वो कौन सा है, एससीजी। ठीक है, अब एक बार और देख लो कि ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है वो क्या रिलीज कर रही है, लेटिक एंजाइम प्लस एससीजी। एससीजी क्या होता है, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये एससीजी जाएगा ब्लड में, ब्लड से यूरिन में जाएगा, और ये इंडिकेटर होता है प्रेगनेंसी का। ठीक है, अब देखो इम्प्लांटेशन कैसे होता है कि व्हेन ब्लास्टोसिस्ट मीन्स कि इसकी हैचिंग हो चुकी है और इसमें अब जोना पैलिसोडा नहीं है, तो व्हेन ब्लास्टोसिस्ट गेट्स कंप्लीटली एम्बेडेड इनटू एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होती है, यूट्रस की सबसे इनर वॉल को एंडोमेट्रियम कहते हैं। इन एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, बिकम्स वैस्कुलराइज्ड। ठीक है, आफ्टर इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम इज नोन एज डेसिडुआ। क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। देखो अब मैं आपको प्लेसेंटा नहीं कराऊंगी क्योंकि प्लेसेंटा पहले के सिलेबस में था, बट वो एनसीईआरटी से अब रिमूव कर दिया गया है। तो एनसीईआरटी में जो चीज़ें नहीं है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये है मायोमेट्रियम, ये है एंडोमेट्रियम, और ये जो है ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अब ब्लास्टोसिस्ट इसमें जोना पैलिसोडा तो होगा नहीं, ये है इनर सेल मास, और ये आउटर लेयर में क्या है बेटा, ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट क्या करेगा, रिलीज करेगा लिटिक एंजाइम को, और क्या करता है, एससीजी। इसके बाद देखो क्या है, ये आपका एंडोमेट्रियम है, यहाँ पे एम्बेडेड हो गया। तो एंडोमेट्रियम सेल्स क्विकली डिवाइड एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ की सेल्स जो होती हैं यहाँ की, ये डिवाइड होने लगती हैं और ये ऐसे कवर कर लेती हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है वो अंदर आ जाता है, ये ब्लास्टोसिस्ट अंदर आ गया। इसके बाद इम्प्लांटेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और इससे फिर क्या हो गया, प्रेगनेंसी हो गई। अकर्स आफ्टर 6-7 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन के 6वें-7वें दिन ये होता है। ट्रोपोब्लास्ट सेल सिक्रेट क्या करती है, एससीजी। कई बार बताया जा चुका है, एससीजी जो है वो क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये स्टेबलाइज करता है कॉर्पस ल्यूटियम। देखो अब जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक चैप्टर दूसरे से कनेक्टेड है, और एक चैप्टर की बात छोड़िए, जो चैप्टर एक ही चैप्टर में जो बहुत सारे टॉपिक होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड से कनेक्टेड है, सेकंड थर्ड से कनेक्टेड है। तो जब आप लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई ऐसा वर्ड आपको आए ना कि जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो आप उसको रिकॉल करने का ट्राई करो कि इस वर्ड के बारे में या इस लाइन के बारे में, इस टॉपिक के बारे में हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी। जैसे आपको याद है कि स्टेबलाइज क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब आप मुझे बताओ कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो एक्ट लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड। कॉर्पस ल्यूटियम में क्या होता है कि ल्यूटिन प्रोटीन जो होते हैं वो डिपॉजिटेड होते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता था, प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन और इनिबिन। ठीक है, ईस्ट्रोजन भी करता था, प्रोजेस्ट्रॉन करता था। प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या होता है, ये मेंटेन करता है एंडोमेट्रियल थिकनिंग, और क्या करता है कि इंक्रीज करता है म्यूकस सिक्रेशन, और क्या करता है कि डिक्रीज करता है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑन मायोमेट्रियम। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर मायोमेट्रियम पे अगर डिक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, फिर मुझे बताओ, ऑक्सीटोसिन से बाइंड नहीं हो पाएगा और आगे की प्रोसेस रुक जाएगी अपने आप। ठीक है, म्यूकस सिक्रेशन से क्या होता है कि फॉर्म्स म्यूकस प्लग इन द सर्विकल कैनाल में। ओके, इसके बाद देखो क्या हो रहा है, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट मीन्स क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये आपकी क्या है, एंडोमेट्रियम। ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या करती है, सिक्रेट करती है लिटिक एंजाइम, और ये क्या कर देता है, इंड्यूस कर देता है इम्प्लांटेशन। ओके, अब दिस इज इनर सेल मास। ये क्या होता है, टोटिपोटेंट स्टेम सेल, ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ये जो सेल्स बनी है ना ग्रीन कलर की, ये हैं सेल्स ऑफ रॉबर। ये सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट अटैच विद इनर सेल मास। जिस सेल से ट्रोफोब्लास्ट इनर सेल मास से कनेक्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ रॉबर। तो इससे भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। देखो ये क्या अटैचमेंट हो गया, ये कौन सी सेल्स हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ये क्या सिक्रेट करते हैं, लिटिक एंजाइम, और ये क्या कर देता है, इंड्यूस कर देता है इम्प्लांटेशन को। ठीक है, ये आपकी क्या है, इनर सेल मास, किसका फॉर्मेशन कर देंगे, एम्ब्रियो का। इसके बाद ये क्या है, सेल ऑफ रॉबर। ये क्या करेगा, जिन सेल से ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो जाता है इनर सेल मास से, दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ रॉबर। ओके, अब आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होता है, ये आपकी कोरोनी विलाई लाइक स्ट्रक्चर। पहली बात तो ये क्या है, साइटोट्रोपोब्लास्ट, और ये क्या है, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, और ये कोरोनिक विलाई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यहाँ 2 टाइप की सेल्स होती हैं, क्या कौन कौन सी होती हैं, हाइपोब्लास्ट, जो कौन सी सेल्स डिवाइड हुई हैं, ये
इनर सेल मास कैसी होती है, टोटीपोटेंट सेल होती हैं, तो इसमें डिवीजन की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। अब ये क्या है बेटा, इनर सेल मास, ये डिवाइड होंगी और 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट क्या होता है, ये क्यूबाइडल स्ट्रक्चर होता है, ये मैंने ऐसे राउंड राउंड बना दिया है बट ऐसा राउंड नहीं होता है, ये क्यूबाइडल स्ट्रक्चर होता है। और एपीब्लास्ट क्या होता है, ये कॉलमिनार स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एपीब्लास्ट सेल जो होती हैं वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, जर्म डिस्क का, ठीक है, जर्म डिस्क की करती हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। और ये किसका फॉर्मेशन करता है, हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट क्या करता है, क्यूबाइडल होता है, और एपीब्लास्ट क्या होता है, कॉलमिनार होता है, ठीक है। ये जर्म डिस्क का फॉर्मेशन करता है, ये किस में कन्वर्ट होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। बाद में हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट कंबाइंडली क्या बना देती हैं, एम्ब्रियोनिक डिस्क। अब आपसे कोई पूछे कि जर्म डिस्क क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डिस्क क्या होता है, ठीक है। तो अब जर्म डिस्क क्या होता है, किससे बनता है, एपीब्लास्ट के मॉडिफिकेशन से। और हाइपोब्लास्ट से क्या बनता है, हाइपोब्लास्ट से अकेले कुछ नहीं बनता है, एपीब्लास्ट अगर अकेले कर रहा है तो क्या बनाएगा, जर्म डिस्क, और हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट कंबाइंडली क्या बनाते हैं, एम्ब्रियोनिक डिस्क। हमेशा इस बात को याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद देखो कुछ पॉइंट्स देखो कि क्या बनाते हैं एक्स्ट्रा सुनो पहले तो एक चीज़ और बताते हैं। देखो एपीब्लास्ट जो होता है ये फॉर्म द एंटायर एम्ब्रियो, एपीब्लास्ट फॉर्म द एंटायर एम्ब्रियो, एंटायर एम्ब्रियो, ठीक है। हाइपोब्लास्ट forms extra embryonic structure, forms extra embryonic structure after implantation, trophoblast cells forms finger like projection, इसको क्या बोलते हैं, कोरोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई, ठीक है। और ये क्या करती है, इंटरजेज विद द मैटरनल टिश्यू, उसमें क्या होती है, धसी होती है एक तरह से, interdigitate with the maternal tissue, मैटरनल टिश्यू के साथ, ओके। और ये बना क्या देती है, फॉर्म्स प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। अब देखो प्लेसेंटा पहले एक टॉपिक पूरा था, प्लेसेंटा पढ़ाते थे पूरा टॉपिक ही कैसे होता है, अभी प्लेसेंटा टॉपिक से हट गया है, आपके सिलेबस से हट गया है, अब प्लेसेंटा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ना तो वो एनसीईआरटी में है और ना ही उसके क्वेश्चन आएंगे। तो पहले पढ़ते थे हम लोग टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा पढ़ते थे, और होता क्या है प्लेसेंटा, तो वो क्या होता है, मैटरनल फीटल टिश्यू से मिलके बनता है, फंक्शन पढ़ते थे प्लेसेंटा के, तो वो सब चीज़ें हम है नहीं सिलेबस में, तो ज़रूरत भी नहीं है पढ़ने की, ठीक है। लेकिन हम सोच रहे हैं कुछ पॉइंट्स आपको करा दें, या लास्ट में टॉपिक करा देंगे प्लेसेंटा, क्योंकि उसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं ना, मुझे लग रहा है वो शायद पूछे जा सकते हैं।
करा देते हैं, देखते हैं। अब एक चीज़ और लिखो बेटा कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ठीक है, करा ही देंगे, छोटा सा टॉपिक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, अभी तो कोई ऑप्शन भी नहीं रह गया है ना कि आप कोई टॉपिक छोड़ दो कि चलो ये क्वेश्चन कर लेंगे। अभी आपको सारे टॉपिक कवर करने, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या बोल पाओगे, करना तो पड़ेगा ही। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, फर्स्ट है एमनियन, एमनियन, ठीक है। इसमें देखो टू होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन से किसका फॉर्मेशन होता है, मेसोडर्म। सुनिए, आउटर जो हम लोग पढ़ते हैं ना ओरिजिन, तो आउटर मेम्ब्रेन का ओरिजिन क्या होता है, मेसोडर्म, मेसोडर्म। और इनर मेम्ब्रेन का किससे होता है, एक्टोडर्म। ठीक है, ये क्या होता है, एम्ब्रियोजेनिक सेल्स। एम्ब्रियोजेनिक सेल्स करती क्या है, सिक्रेट्स एमनियोटिक फ्लूइड, सिक्रेट्स एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। और ये क्या करती हैं, एक्ट एज मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर, एक्ट एज acts as mechanical shock absorber, regulate temperature, regulate temperature, prevents desiccation of embryo, ये थोड़ा डिजाइनर बन गया। prevents desiccation of embryo, prevents desiccation of embryo। ठीक है, अब देखो एमनियोट्स कौन कौन से होते हैं और एमनियोट्स कौन कौन से होते हैं, दोनों लिखो। एमनियोट्स कौन से होते हैं, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमेलिया, एनमियोट्स, फिशेस,
एम्फीबिया। ठीक है, इसके बाद देखो सेकंड क्या होता है। एक हम लोगों ने पढ़ लिया एमनियन, सेकंड क्या होता है बेटा, कोरियन। ये क्या है, फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा। इसका काम क्या होता है कि मेजर पार्ट बनाता है फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा का। फॉर्म्स द मेजर पार्ट, फॉर्म्स द, बहुत हैंग कर रहा है, मेजर पार्ट ऑफ फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा। फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा, इसके टू पार्ट होते हैं, आउटर एंड इनर। आउटर और इनर। ये ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्म, और इसका ओरिजिन क्या होता है, मीजोडर्म। ठीक है, थर्ड क्या होती है, एलेंटवाइज। थर्ड क्या होता है, एलेंटवाइज। ये क्या बनाती है, फॉर्म्स द माइनर पार्ट ऑफ फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, फॉर्म्स द माइनर पार्ट ऑफ, फॉर्म्स द माइनर पार्ट ऑफ फीटल फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, ये क्या करता है, हेल्प्स करता है एक्सक्रीशन में, हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। आउटर, इसमें आउटर लेयर होती है, और क्या होती है, इनर लेयर। इसका ओरिजिन क्या होता है, मीजोडर्म, और इसका ओरिजिन क्या होता है, एंडोडर्म। ठीक है, फोर्थ लास्ट क्या है, यॉर्क सैक। यॉर्क सैक, इसमें देखोगे इन ह्यूमंस में यॉर्क सैक एब्सेंट होती है। ठीक है, क्योंकि एल एसिथल होता है, ह्यूमंस में नहीं होता यॉर्क सैक। इन ह्यूमंस यॉर्क सैक इज एब्सेंट। एल एसिथल होता है, एल एसिथल एग। ठीक, और क्या होता है ये यॉर्क सैक, यहाँ पे क्या होता है, साइट ऑफ, ये 11th वाले चैप्टर में, 11th के चैप्टर में पढ़ाऊंगी, जब कौन सा चैप्टर है, हाँ, जब आपको पढ़ाएंगे ब्लड फॉर्मेशन, उस वाले सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, कि यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होता है, साइट ऑफ एराइथ्रोपोइसिस, साइट ऑफ एराइथ्रोपोइसिस till the formation of liver, till the formation of, till the formation of liver। ठीक
ठीक है। ये टू टाइप, इसकी आउटर लेयर होती है और क्या होती है, इनर लेयर। आउटर लेयर होती है और इनर। इसका ओरिजिन क्या होता है, मेसोडर्म, और इसका क्या होता है, एंडोडर्म। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को और क्या पढ़ना है, गैस्ट्रुलेशन थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ आपको, ठीक है। प्लेसेंटा नहीं बढ़ाऊंगी, प्लेसेंटा क्योंकि अब आपके सिलेबस में है नहीं और ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। उसे कुछ हार्मोन्स है वो अलग से करवा देंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम के हार्मोन्स, मुझे लगता है शायद वो पूछ लिए जाएँ कभी। अब देखो गैस्ट्रुलेशन क्या होता है। गैस्ट्रुलेशन, what is gastrulation? It is the first major event of the third week of development. तो फर्स्ट लाइन तो यही हो गई, ये किस वीक में होता है, इट इज द फर्स्ट मेजर इवेंट ऑफ, इट इज द फर्स्ट मेजर, it is the first major event of the third week of development, third week of development। ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन के 15 दिन बाद होता है। इट अकर्स अबाउट 15 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। It occurs about 15 days after fertilization। In this process, bilaminar embryonic disc consisting of epiblast and hypoblast transform into trilaminar embryonic disc। Means bilaminar embryonic disc जो होती है is transferred into trilaminar embryonic disc, जिसके पास क्या क्या होते हैं, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट कंसिस्टिंग ऑफ 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स भी होती हैं। कौन कौन सी बेटा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये वर्ड मैं कितनी बार यूज़ कर चुकी हूँ और ये हर क्लास में यूज़ करेंगे। तो जिन बच्चों को पता है मेरे को कमेंट करना कि व्हाट इज द एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ओरिजिन क्या होता है। ठीक है ना। देखो मैं आपको एक हल्का सा बता देती हूँ कि अपनी बॉडी जो होती है ना, उसका कोई भी ऑर्गन हो, आपका हाथ हो, पैर हो, स्किन हो, कोई भी ऑर्गन हो, एक्सटर्नल ऑर्गन हो, इंटरनल ऑर्गन हो, तो वो उसका कुछ ना कुछ तो ओरिजिन होगा ना। मीन्स जब एम्ब्रियो होता है, बेबी मतलब एम्ब्रियो यूट्रस में होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि सीधे हाथ, पैर, स्किन, हार्ट, किडनी सब हो जाता है, तो कुछ ना कुछ होता है। तो एक सॉलिड बॉल स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है, 3 लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, ये हम लोगों में होती हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है, मेसोडर्म नहीं होती है। इन द प्लेस ऑफ मेसोडर्म मेसोक्लिया प्रेजेंट होती है। बट हम लोगों में क्या होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों होता है। तो बॉडी का किसी भी ऑर्गन को फॉर्मेशन हुआ हो, वो या तो एक्टोडर्म से हुआ है, या मेसोडर्म से हुआ है, या फिर कहाँ से हुआ है, एंडोडर्म से। ओके, देखो एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया। एक क्या होता है, इन दिस प्रोसेस the bilaminar embryonic disc consisting of epiblast and hypoblast, epiblast and hypoblast transforms into a trilaminar embryonic disc।
Trilaminar embryonic dish. Consisting of three primary germ layers. Consisting of three primary मुझे लग रहा है जब इसका यूज़ ज़्यादा हो जाता है ना तो ये ऐसे हैंग करने लगता है, ये फिर लिखने में इतनी दिक्कत होती है। कौन कौन सी होती है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गैस्ट्रुलेशन बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रेक ऑन द सरफेस ऑफ एपीब्लास्ट। हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि एपीब्लास्ट क्या होता है, हाइपोब्लास्ट क्या होता है। तो देखो एक टॉपिक जो है ना वो दूसरे वाले से कनेक्टेड होता है। गैस्ट्रुलेशन बिगिंस gastrulation begins with the formation of primitive streak. Primitive streak on the surface of the epiblast. On the surface of epiblast. ठीक है, during gastrulation three germ layers are formed. During gastrulation three germ layers are formed. Three germ layers are formed. Three germ layers are formed by, कैसे होता है बेटा? By morphogenic, formed by, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकती है दोबारा भी। morphogenetic movement of blastomeres. Movement of blastomeres. एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल फटाफट बताइए। फर्स्ट तो क्या है? डीलैमिनेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओहो, ये बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है अभी तो। सिर्फ 2 पॉइंट और पढ़ाऊँगी, बाकी नेक्स्ट क्लास में। इसको बस कंप्लीट कर लें क्योंकि ये तो करने ही नहीं दे रहा है ना अब। डीलैमिनेशन, क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी लेयर बाय डिवीजन ऑफ प्राइमरी लेयर। प्राइमरी लेयर का जब डिवीजन होता है तो फॉर्मेशन ऑफ secondary layer, formation of secondary layer by division of primary layer, by division of primary layer। ठीक है, अब इनवेजिनेशन क्या होता है? इनवेजिनेशन क्या होता है? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रेक, after formation of
primitive streak, cells of the epiblast move inward and detach from the, कहाँ से, epiblast है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्वेजिनेशन। देखो क्या हुआ है, स्ट्रीक cells of the epiblast, cells of the epiblast move inward and detach from the epiblast in a process called invagination। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एंड्स ऑफ गैस्ट्रुलेशन इंडिकेट, ये लाइन एनसीईआरटी की है और ये आ भी चुकी है एग्जाम में कई बार। एंड्स ऑफ गैस्ट्रुलेशन indicate by obliteration of blastocele। पता नहीं क्या क्या लिख रहा है, आप समझ लो, ठीक है, ये याद रखना, ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी। तो बस अब आज और नहीं पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, अभी बहुत हैंग कर रहा है, और ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और टॉपिक मतलब सब खो गया, ये सारा कुछ आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, ओके। और जहाँ भी समझ में नहीं आए प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा।